हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मैं आप लोग के पास लेकर आया हूँ स्टोरी, और स्टोरी जो बेस्ड है वो मंकी और क्रोकोडाइल के ऊपर, यानी कि मगरमच्छ और बंदर के ऊपर। आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नाम है द मंकीज हार्ट, यानी कि बंदर का दिल। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। इन ओल्डन डेज व्हेन द एनिमल्स कुड स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स, इन ओल्डन डेज पुराने दिनों में, व्हेन द एनिमल्स जब जानवर कुड स्पीक बोल सकते थे, लाइक ह्यूमन यानी कि इंसानों की तरह, बीइंग लाइक ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों की तरह बोल सकते थे। देयर वॉज अ थिक फॉरेस्ट, एक घना जंगल था। इट वॉज डिवाइडेड बाई अ डीप रिवर दैट फ्लोड थ्रू इट, जो कि बांटा गया था बाई अ डीप रिवर के द्वारा, यानी कि एक गहरे नदी के द्वारा बांटा गया था। दैट फ्लो, वो बहती थी, फ्लो थ्रू इट यानी इसके बीच से बहती थी। जो जंगल की बात हो रही है उसको बांटा गया था नदी के द्वारा, जो कि उसमें बहती थी। जो नदी थी वो काफ़ी डीप था। द रिवर वॉज फुल ऑफ लार्ज क्रोकोडाइल्स, यानी कि नदी भरी हुई थी पूरी तरह से, या बड़े ही लार्ज लार्ज फुल ऑफ लार्ज यानी कि काफ़ी बड़े तादाद में क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छों से भरा हुआ था, एक तरह से बहुत ज़्यादा थे। अमॉन्ग द ट्रीज देयर वर मेनी मंकीज, अमॉन्ग द ट्रीज यानी कि पेड़ों के बीच में, मध्य में, देयर वर मेनी मंकीज, बहुत सारे बंदर भी थे, बंदर थे या कई मंकीज थे। आप ये इमेज देख सकते हैं कैसे इसको इमेज को दर्शाया गया है, ये चीज़ें हैं। द क्रोकोडाइल्स वांटेड टू ईट द फ्लैश ऑफ द मंकीज, यानी कि मगरमच्छ चाहते थे, क्या चाहते थे? टू ईट द फ्लैश ऑफ मंकीज, यानी कि बंदरों के गोश्त को, मांस को खाना चाहते थे। बट द मंकीज वर वेरी क्लेवर, लेकिन बंदर थे बहुत ही चालाक। दे कुड नॉट कैच इवन सिंगल मंकी, ये दे का जो इस्तेमाल किया गया है वो लगाया हुआ है, इस्तेमाल किया गया है ये क्रोकोडाइल के लिए। ये यानी कि दे कुड नॉट, वो नहीं पकड़ सके यहाँ तक कि एक सिंगल बंदर को। वो इतने चालाक थे, इसलिए ये सेंटेंस यूज़ किया गया है कि वो इतने चालाक थे कि वो एक भी क्रोकोडाइल, एक भी बंदर को नहीं पकड़ सके। वन डे अ फीमेल क्रोकोडाइल सेड टू हर सन, एक दिन यानी कि लेडी क्रोकोडाइल ने कहा, किससे कहा? अपने बेटे से कहा। माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, गो टू द साइड ऑफ द रिवर एंड ब्रिंग दैट मंकी बैक टू मी, यानी कि गो टू द साइड यानी कि जाओ साइड ऑफ द रिवर, नदी के किनारे या नदी के पास, और ब्रिंग दैट मंकी, और लाओ उस बंदर को, बैक टू मी यानी कि मेरे पास। आई वुड लाइक टू ईट अ मंकीज हार्ट, मैं पसंद करूँगी खाना, क्या खाना? मंकीज हार्ट, बंदर के दिल को। क्रोकोडाइल, अभी क्रोकोडाइल ने कहा, क्रोकोडाइल हाउ कैन आई कैच मंकी, मैं बंदर को कैसे पकड़ सकता हूँ? ही इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। आई कैन नॉट क्लाइंब trees and monkeys never go in the water, I cannot climb trees, मैं पेड़ों पे नहीं चढ़ सकता, और the monkeys never go in the water, और बंदर कभी नहीं जाते हैं कहाँ पे? पानी में। स्टोरी है। मदर, अब जो ये डिस्कशन हो रहा है, ये हो रहा है क्रोकोडाइल के और उसके बेटे के बीच में। मदर ने क्या कहा? थिंक हार्ड, सोचो, ये कहते हैं ना जोर दे के सोचना, उस सेंस में बोला गया है। थिंक हार्ड, सोचो। माय सन, यू आर वाइज, तुम चालाक हो। यू विल फाइंड अ वे, तुम रास्ता ढूंढोगे या पाओगे, ज़रूर भी। इस तरह का उसको, उसे कॉन्फिडेंस को हाई कर रही थी इस तरह बोल के। आफ्टर दिस द यंग क्रोकोडाइल ट्राइड टू मेक अ मंकी his friend and he was successful in his mission. After this,
इसके बाद द यंग क्रोकोडाइल, ये जवान क्रोकोडाइल कोशिश किया, ट्राई टू मेक मंकी, यानी कोशिश किया बनाने की मंकी को अपना हिज फ्रेंड, अपना दोस्त। एंड ही वॉज, और वो सक्सेसफुल हुआ इन हिज मिशन, वो अपने मिशन में कामयाब भी हुआ। वन डे ही सेड टू द मंकी, एक दिन उसने कहा, किसने कहा, ये बात हो रही है क्रोकोडाइल की, यानी कि अब जो दोस्ती हो गई है, तो दोस्ती होने के बाद मगरमच्छ ने कहा, किससे कहा, मंकी से। देखते हैं क्या कहा। माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर वीक, तुम कमजोर हो। वाई डू यू नॉट गो टू द, यू आर वीक, तुम कमजोर हो। वाई डू यू नॉट गो टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, तुम क्यों नहीं जाते हो दूसरी साइड, नदी की दूसरी साइड क्यों नहीं जाते हो। देयर आर वेरी स्वीट एंड होलसम फ्रूट्स, देयर आर स्वीट, दे आर वेरी स्वीट, वहाँ पे बहुत मीठे और होलसम मतलब है पौष्टिक फ्रूट है, यानी कि जो फायदेमंद फ्रूट होते हैं वो उसकी बात हो रही है, वहाँ पे है। उसने उसको लालच दिया उस तरफ जाने के लिए। बट आई डो नॉट नो हाउ टू स्विम, सेड द मंकी, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ तैरना, मुझे, या आप कह सकते हैं मुझे नहीं आता है तैरना। यहाँ पे लिखा आई डो नॉट नो, मुझे नहीं आता हाउ टू, कैसे तैरते हैं। सेड द मंकी, मंकी ने कहा इस तरह। ओह मंकी, ये अब कौन कह रहा है, अब क्रोकोडाइल कह रहा है। ओह मंकी, द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल ने कहा, सिट ऑन माई बैक, मेरे पीठ पे बैठो। एंड आई विल टेक यू टू द अदर साइड, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा, टू द अदर साइड, दूसरे साइड पे। द ग्रीडी मंकी एग्रीड टू गो विद हिम, यानी कि लालची, ऑब्वियस सी बात है, उसने जो उसको लालच दिया था, यहाँ पे लिखा था ना ये स्वीट और पौष्टिक के लिए, तो उसको लालच आ गया था, इस वजह से यहाँ पे लिखा ग्रीडी। तो ग्रीडी मंकी एग्रीड, यानी कि लालची बंदर तैयार हो गया, टू गो विद हिम, जाने के लिए उसके साथ। ही जम्प्ड, वो कूदा, कहाँ से, फ्रॉम द ट्री, पेड़ों से कूदा, और से एंड सेट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, और बैठा क्रोकोडाइल के, यानी कि मगरमच्छ के पीठ पे। माफ कीजिएगा। द मंकी वॉज वेरी हैप्पी, बंदर बहुत खुश था। जस्ट देन द क्रोकोडाइल बिगन टू डाई, तभी जस्ट देन, ठीक तब क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ, बिगन शुरू किया, टू डाई यानी कूदना पानी में। द मंकी सेड, मंकी ने कहा, प्लीज डोंट डाई, यू नो आई कैन नॉट स्विम, मतलब पानी में मत कूदो, प्लीज कृपया मत कूदो। ये पानी में जंप लगा रहा था या गोते लगा रहा था। तुम जानते हो कि नॉट, मैं नहीं तैर सकता। आई एम गोइंग टू ड्रोन यू, मैं तुम्हें डुबाने जा रहा हूँ। रिप्लाइड द क्रोकोडाइल, ऐसा मगरमच्छ ने रिप्लाई किया, किसको किया, बंदर को किया, जो कि पीछे बैठा हुआ था। आई शेल टेक योर हार्ट बैक टू माई मदर, यानी कि आई शेल टेक, मैं लेके जाऊंगा तुम्हारा दिल, किसके पास, बैक टू माई मदर, वापस अपने मॉम के पास या मदर के पास, मम्मी के पास। इफ आई हैड नोन यू वांटेड माई हार्ट आई वुड हैव ब्रॉट इट विद मी, सेड द मंकी। अब इसके बाद मंकी ने क्या जवाब दिया, इफ आई हैड नो, अगर मैं जानता था, यू वांटेड माई हार्ट, तुम चाहते थे मेरा दिल, आई वुड हैव ब्रॉट, मैं लेके आता, ब्रॉट मैं लाता, क्या यहाँ दिल की बात हो रही है, आई वुड हैव ब्रॉट, मैं लाता, इट विद मी, अपने साथ। ऐसा कौन कहा, ऐसे मंकी ने कहा है, किससे कहा, क्रोकोडाइल से कहा। आप ये देखिए, ये इमेज बनाई गई है, ये क्रोकोडाइल है, ये बंदर के पीठ पे बैठा हुआ है। ये इमेज इसलिए बनाई जाती है ताकि आप स्टोरी से थोड़ा सा रिलेट कर सकें, एक इमेजिनेशन जो होता है, इमेजिनेशन वर्ल्ड में आप जा सकें कि कैसे कहानी चल रही है। The stupid crocodile believed in what the monkey said, यानी कि बेवकूफ क्रोकोडाइल, यानी कि बंदर ने भरोसा किया इस पे, इन वर्ड, जो मंकी ने कहा। वी शेल हैव टू गो बैक टू द रिवर बैंक टू ब्रेक इट, वी शेल हैव टू गो बैक, हमें वापस चलना होगा, कहाँ पे, टू द रिवर, नदी के किनारे पे, किस लिए, टू ब्रिंग इट, यानी दिल को लाने के लिए। सेड द क्रोकोडाइल, ऐसा मगरमच्छ से
कहा। द फूलिश क्रोकोडाइल स्विम बैक, यानी कि बेवकूफ़ मगरमच्छ में लौटा तैरा बैक टू द रिवर, नदी में दौड़ वापस लौटा रिवर बैंक यानी किनारे पे गया विद द मंकी के साथ, बंदर के साथ, ऑन हिज बैक, यानी कि अब मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। द फुलिश क्रोकोडाइल स्वयं, यानी कि बेवकूफ़ मगरमच्छ वापस तैरा टू द रिवर, नदी में, नदी रिवर बैंक, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे में वापस लौटा विद द मंकी के साथ में, ऑन हिज बैक, जो कि उसको पीठ पे बैठा हुआ था पीछे, उसकी बात हो रही। एज सुन एज दे रीच्ड, जैसे ही वो पहुँचे, कहाँ पहुँचे, एट द बैंक, यानी कि किनारे पे पहुँचे। यहाँ पे बैंक का मतलब होता है किनारा। द मंकी जम्प्ड, मंकी कूदा, अप टू द ट्री, अप टू अ ट्री, यानी मंकी कूदा, कहाँ पे कूदा, पेड़ की तरफ के लिए कह सकते हैं, पेड़ की ओर, और कहा आई एम हियर विद माई हार्ट, मैं यहाँ हूँ अपने दिल के साथ। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव इट, अगर तुम इसे चाहते हो, लेना चाहते हो, इट विल इट यू विल हैव टू क्लाइंब, तुम्हें चढ़ना होगा। हा, यानी एक तरह से वो चिढ़ाते हुए उसको बोल रहा है कि अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो तुम्हें पेड़ पे चढ़ना होगा। तो ये स्टोरी थी, और आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ये काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है, आप अगर इसको इमेजिन करेंगे कैसे कैसे वो दोनों में डिस्कशन हो रहा है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये वर्ड्स की आपको मीनिंग बताऊँ प्रोनाउंसिएशन के साथ। और अगर आपको अच्छा लगती है मेरी स्टोरी पढ़ाने का तरीका, तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।